जैसे पिता बड़ा परिश्रम करके संपत्ति अर्जित करता है, बड़ा संघर्ष करके कमाता है, पर पिता के मन में यह इच्छा होती है कि पुत्र को ऐसा संघर्ष न करना पड़े। ऐसे भाई बहुत पोथी किताब पढ़कर, बहुत यहां वहां देखकर, समझकर, जानकर, बस इतनी सी ही बात समझ में आई है कि गाया गाया हरिगुण गाया और काल व्याल सो बाँची। ये सब साधनों का सार है, और मैं कहता हूं यही सब साधनों की सिद्धि भी है। इस समय, इस काल में श्री ठाकुर जी के नाम में आपका मेरा अनुराग हो जाए। सेवक जी महाराज कहते हैं ना, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहे सुख जीवत है। हरिवंश निवाहक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। तो प्रयास करना है तो भजन के लिए करना है। ये जो बल बुद्धि विद्या विवेक ये जो प्रभु ने दिया है, ये संसार में लगने के लिए नहीं दिया है, संसार से बचने के लिए दिया है। बल दिया, बुद्धि दी, विद्या दी, ये संसार में लगने के लिए नहीं दी है, संसार अर्जित करने के लिए नहीं मिला है। ये सब संसार से बचने के लिए मिला है कि अपनी बल बुद्धि और विद्या का प्रयोग करके संसार से बचो कैसे। क्लेश पाने के लिए नहीं, क्लेश का निवारण कैसे हो। गोस्वामी जी कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सेवक जी महाराज ने कहा, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश। तो बल बुद्धि और विद्या संसार से बचने के लिए लगाना है, संसार में रमने के लिए नहीं, संसार अर्जित करने के लिए नहीं। और देखो, संसार की अपनी चाल है, संसार का अपना रंग ढंग है, संसार के अपने नियम कानून है। तो मैंने कहा ना, जो दृष्टि संसार की, जो वस्तु संसार की दृष्टि में श्रेष्ठ है, जो वस्तु संसार की दृष्टि में श्रेष्ठ है, परमार्थ की दृष्टि से उसका कोई भी मोल नहीं है, वो बिल्कुल व्यर्थ की है। और बस जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। पूर्व भी हमने चर्चा की थी, शरीर की दृष्टि से संसार देखोगे तो स्त्री पुरुष ने दिखाई पड़ेगा, काम वासना का नृत्य चारों ओर दिखाई पड़ेगा। और गुरु के चरणों की रज से अपने नेत्र आंज कर और फिर संसार की ओर देखोगे, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा, अजगर से एक और बात सीखी, मेरे हिलता डुलता नहीं है पर जागता है, हिल डुल नहीं रहा है पर जागता है। ऐसे ही जो विवेकी है वो क्या करता है, वो प्रयास तो नहीं कर रहा लेकिन जागता है। देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, एक सुंदर से पुष्प को आपने देखा, ज्ञान ने आपसे यह बता दिया कि यह पुष्प है, पर आप देखो, जिस आंख ने पुष्प देखा वो आंख पुष्प नहीं चाहती। यदि हम चाहें कि पुष्प हमें मिले तो वो हमारी वासना है। तो ज्ञान हो आपको हर वस्तु का। मैंने कहा ना, बल बुद्धि विद्या इसीलिए तो मिली है कि संसार से बचें कैसे। संसार से बचने के लिए संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान होना आवश्यक है ना। ये नीरस संसार, ये असार संसार, इसकी असारता, इसकी क्षणभंगुरता का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखें, जाने, समझें, पर अटकना नहीं, अटकना नहीं। और मैं फिर आपसे कहता चलूंगा, ये जो विचार है, ये जो विवेक है, ये उसी के पास रहेगा जो स्वयं को सत्संग में बनाकर रखेगा। नहीं तो फिर धूल पड़ेगी इस पर। आज आप अपने मन का दर्पण उजला करके यहां से बाहर जाओगे, फिर वही धूल पड़ेगी इस पर। कल तक आप देखोगे, आज आप यहां से निकलो, मन कुछ और होगा, थोड़ी देर में कुछ और होगा, कल तक कुछ और हो जाएगा। और 2-4 दिन न करिए सत्संग, फिर देखिए मन की गति कुछ और ही हो जाती है। तो श्री दत्तात्रेय जी कह रहे, मैंने अजगर से देखा कि वो बहुत ज्यादा हिलता डुलता नहीं, प्रयास नहीं करता, लेकिन भाई जागता तो है। ऐसे ही, ऐसी जाग कर रहना है।
पूर्व भी हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी। संसार से बचने की युक्ति क्या है? संसार क्या है? स्वप्न है। स्वप्न से बाहर आने की युक्ति क्या है? जागना। सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना। इस स्वप्न वत संसार से बचे रहने की युक्ति क्या है? जागते रहो, जागते रहो। गुरु के वचन की लाठी अपने हाथ में रखकर कहते रहना है, जागते रहो। मैं फिर कह रहा हूं भाई, ये पुरुषार्थ आपको करना है। इस विचार को अपने मन में बैठाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार अपने मन से कहना पड़ेगा। बार बार मन उसी संसार का सेवन करेगा, उसी की चाह करेगा, उसी की इच्छा करेगा। यही भजन के मार्ग से फिसलना है, पर घबराना नहीं। तेरी बनत बनत बन जाए। इसी युक्ति से, इसी विधि से संतों ने अपने मन को साधा है तो कठिन भाई, तभी भगवान कह रहे हैं असंशय मनो महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, इससे ये नियंत्रित हो जाता है। बार बार अभ्यास करना है। अच्छा, अभ्यास उसी वस्तु का करने के लिए तो कहा जाता है जो एक बार में न सिद्ध हो, उसी का तो बार बार अभ्यास करना पड़ता है। एक बार में नहीं होगा, मान लो इसको एक बार में नहीं होगा, मैं करूं 100 बार में, 1000 बार में भी नहीं होगा, पर करना है, छोड़ना नहीं है। ये विचार नहीं छोड़ना है, ये अभ्यास नहीं छोड़ना है, भजन का प्रयास नहीं छोड़ना है, ये चेष्टा हमें छोड़नी नहीं है। हो सकता है किसी दिन आप सत्संग में आओ, आपको सब कुछ समझ में आ जाए, आप सब हृदयंगम कर लो। किसी दिन ऐसे ही मन नीरस सा यहां से उठकर चला जाए, पर फिर भी सत्संग का सेवन करना है। संत तो कहते हैं कि शास्त्र का भी जब आप अध्ययन करते हैं तो हो सकता है पहली बार में शास्त्र अपना अर्थ आपके सामने न खोले। फिर शास्त्र के द्वार पर भी भिक्षुक बन के जाना चाहिए, याचक बनकर जाना चाहिए। कभी कभी होगा आप वाणी का पाठ करोगे और नहीं लगेगा मन, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पर याचक बनकर जाना है। वाणी के द्वार पर, उस ग्रंथ के द्वार पर याचक बनकर जाना है। किसी दिन उसकी कृपा होगी, उसका अर्थ, उसका मर्म आपके सामने प्रकाशित हो जाएगा। और यही प्रयास तो आपको मुझे करना है। कोई एक टांग पर खड़े नहीं होना है, कोई आपको मुझे धूनी नहीं तापना है, कोई कठिन साधन तो है नहीं। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गा। तो जितना मिला है वो प्रसन्न है। फिर कहते हैं, फिर मैंने समुद्र से सीखा। समुद्र से क्या सीखा? मुनि ही प्रसन्न गंभीरो दुर्विगायो दुरत्ययः। सबसे पहला गुण मैंने समुद्र से क्या सीखा? गंभीरता। एक बात मैं यहाँ विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपकी साधन में उन्नति होगी, आपके अंदर ये गुण अवश्य आना चाहिए। देखो, दूध छलकता है, लेकिन जब उस दूध को थोड़ा जमावन लगा दिया जाता है और वो दही बन जाता है तो दही नहीं छलकता है, उसमें गंभीरता आ जाती है, उसमें स्थिरता आ जाती है। यदि आपने गुरु द्वारा प्रदत्त साधन का सही प्रकार से अनुष्ठान किया है तो आपके भाव में गंभीरता आनी चाहिए, आपका भाव गंभीर हो जाए। भाव का गांभीर्य अर्थात अपने भाव में स्थिरता। पहले इसकी बात सुनकर उसके मन पीछे चला जाता था, यहाँ की बात सुनी तो यहाँ से मन पीछे चला गया, पर आज अपने भाव में स्थिरता है। तो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी मन जो है वो अपने चिंतन में, अपने साधन में लगा है। और मैं तो कहता हूँ कि क्या होता है, कभी कभी कोई वाणी से बड़ा चपल होता है, कुछ भी बोलता है, किसी किसी की शरीर की चेष्टाएं बड़ी चपल होती हैं। प्रत्येक प्रकार से यदि आपकी साधन में उन्नति हो रही है तो आपके भीतर एक गंभीरता आनी चाहिए। इसी बात पर कल मैं चर्चा कर रहा था कि आप यहाँ पर आते हो या मेरे सामने तो आप खूब अनुशासन से बैठते हो, पर उससे पहले यदि यहाँ पर कोई ऐसी चेष्टा होती है तो वो अच्छी बात नहीं है। आप सब साधक लोग हैं, आपके आचरण से परिलक्षित होना चाहिए। आपके आचरण में, आपके उठने बैठने में, आपके आचार विचार व्यवहार में, आपकी बोलन में, आपकी चलन में एक गंभीरता होनी चाहिए। गरिमा, गंभीरता। फिर समुद्र से क्या सीखा? गंभीरता, प्रसन्नता। समुद्र सदा गंभीर, प्रसन्न, अपने स्वरूप में स्थित, और थोड़ी प्रसन्नता भी होनी चाहिए, माने मुस्कुराते रहना चाहिए। साधक के जीवन में ये लक्षण भी होना चाहिए कि साधक मुस्कुराता रहे। और आप और मैं जहाँ की उपासना कर रहे हैं वहाँ तो फूल जहाँ तहाँ देखिए। श्री वृंदावन माही द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाई। आपकी तरफ कोई देखे तो उसे कुछ सकारात्मक, कुछ पवित्र, कुछ प्रसन्न भाव आपसे मिले। ये भी आपसे मैं कहूँ, ये भी सृष्टि की एक सेवा है।
स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी बात कहा करते थे, बोले ये भी जगन्नाथ की एक सेवा है कि और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मुस्कुराते तो रहो। कभी कभी तो मैं देखता हूं कुछ लोग तो बड़े ही ज्यादा रूखे सूखे और कठोर हो जाते हैं साधन करते करते। उनमें बड़ी, उनके व्यवहार में बड़ी कठोरता आ जाती है, उनका हृदय बड़ा कठोर हो जाता है। पूर्व में हमने शायद कल ही इसी बात पर चर्चा की कि भाई बिल्कुल संवेदनहीन हमें नहीं हो जाना है, ऐसा हृदय किसी काम का नहीं है। तो प्रसन्नता, गंभीरता, आप हम सब साधक हैं, हमारे छोटे से छोटे व्यवहार से, और मैं कहता हूं साधक भी क्यों, हमको यह समझना है हम श्री जी के हैं, इसी भाव की उपासना करने तो यहां पर आए हैं। इस द्वार तक हमें श्री जी की कृपा लेकर आई है, महाप्रभु की चरण शरण मिली है, हितजू की कृपा से हमें सहचरी भाव मिला है, हम सब श्री जी के हैं। और आप श्री राधा सुधा निधि में किस प्रकार महाप्रभु जी ने प्रिया जी के गौरव और गरिमा का गान किया, एक बार आप उसका दर्शन करिए, कैसी हमारी श्री जी हैं। हमारी प्रत्येक चेष्टा किसी के लिए साधन बने, हम किसी के लिए साधक हो, सहयोगी हो। फिर दोहराता हूं मैं, चींटी सोले जुगल तक सब सोहित निष्काम। चींटी से लेकर युगल सरकार तक सुधर्म बोधिनिकारी बहुत बड़ी बात कहते हैं, कहते चींटी सोले जुगल तक सब सोहित निष्काम, आपके द्वारा हित साधन हो। देखो एक और बात मैं आपको यहां कहकर आगे बढ़ूं, आपको ये लगे ना कि 2 4 5 माला अधिक करोगे और पहले निकुंज पहुंच जाओगे, तो ये भ्रम है मन का, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अपना जीवन सुंदर बनाइए। ये जो अवसर आपके मेरे हाथ आया है ना, जितना सुंदर से सुंदर इसे बना सकते हैं। मैं तो कहता हूं फूल कहीं चलकर नहीं जाता है, वो तो अपने स्थान पर खिल जाता है। पुजारी आता है, उस खिले हुए पुष्प की जब सुंदरता देखता है, उसकी सुकोमलता देखता है, उसकी सुवास का जब वो अनुभव करता है, तो वो कहता है ये पुष्प जो है ये देवता के चरणों में चढ़ाने योग्य है। फूल कहीं नहीं जाता, वो तो वही है। कोई आएगा, हम अपने जीवन के पुष्प को इस प्रकार खिलाएं, कोई आए कि हमारे जीवन पुष्प को देखकर किसी के मन में इच्छा हो कि ये फूल तो प्रभु के चरणों में चढ़ाने योग्य है। तो समुद्र से सीखा गंभीरता, प्रसन्नता। और एक और बात समुद्र से सीखी कि ग्रीष्म ऋतु में जल समुद्र में कम पड़ता है और वर्षा ऋतु में अधिक पड़ता है। पर जब जल कम पड़ता है तो समुद्र व्याकुल नहीं होता, और अधिक पड़ता है तो हर्षित नहीं होता। साधक का जीवन, श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं ऐसा हो, साधु का जीवन ऐसा हो। कम मिल जाए तो उसमें व्याकुलता नहीं है, अधिक मिल जाए तो उसमें कोई हर्ष नहीं है, उसमें फूल नहीं जाना है, उसमें उछल कूद नहीं करनी है। इसे ही कहते हैं गंभीरता, भाव गांभीर्य। ऐसे लोग भी मैंने देखे जिनके पास जरा सी कोई वस्तु आ जाए तो पांव जमीन पर नहीं पड़ते। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, जिन्होंने संसार की हर श्रेष्ठ संपत्ति अपनी प्रतिभा के बल पर अर्जित की है, पर वो बड़े विनम्र हैं, वो बड़े सरल हृदय हैं। मैंने ऐसा भी देखा है। मुझे 2 पंक्तियां याद आ गई। किसी ने लिखा है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, और यूं आके बैठे हो पहली सफ में। पहली सफ माने पहली पंक्ति। वो कह रहे जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा और यूं आके बैठे हो पहली सफ में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। ये अभी नया नया आपके पास में आया, इसीलिए आप इतने उछलते हैं। फिर आगे लिखता है वो व्यक्ति, जो खानदानी रईस हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। तो कुछ अधिक मिल जाए तो फूलना नहीं। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, अगर उपलब्धि की बात आए तो एक बार आंख उठाकर थोड़ा आगे पीछे देखो। जो हमारे पास है उससे कहीं अधिक था, है और रहेगा। ये क्या उपलब्धि है? कुछ भी नहीं। श्रीमद् भागवत के कुछ स्कंदों में जहां भगवान का ऐश्वर्य लिखा है, आप कभी उन स्कंदों का पाठ करो तो आपको लगेगा कि हम हैं क्या, हमारा अस्तित्व क्या है। महाराज जी, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जी एक बार बंबई के किसी सेठ जी के यहां पर गए, बहुत बड़ा उनका घर। तो वहां पर एक ग्लोब रखा था। अब महाराज जी ने शायद वो पहली बार देखा होगा। ग्लोब देखा है ना आपने? ग्लोब रखा था तो उन्होंने पूछा, सेठ जी ये क्या है? बोले सारे संसार का नक्शा है। अच्छा, स्वामी जी ने कहा लाओ हमारे पास, ले आए। बोले इसमें तुम्हारा घर कहाँ है?
ये सारे संसार का नक्शा है। और तुम जब देखो अपने इसी बंगले को देखकर इतराते रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है इसमें? बोले नहीं महाराज, इसमें तो हमारा घर नहीं दिखाई पड़ेगा, इसमें घर कहाँ दिखाई पड़ेगा? क्या अस्तित्व है हमारे पास जो है, उसका क्या अस्तित्व है? कुछ भी तो नहीं भाई, कुछ भी नहीं। एक बार दृष्टि उधार करके देखो। मुझसे एक बार पूछा, किसी बालक ने पूछा कि आप कहते हैं भगवान के माधुर्य का ही भजन करना चाहिए, फिर ये भगवान का ऐश्वर्य इतना लिखा क्यों है? भगवान का ऐश्वर्य इसलिए लिखा है और भगवान का ऐश्वर्य इसलिए जानना है ताकि हमारा अहंकार नष्ट हो जाए। भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन क्यों करना है? उसके सन्मुख हम स्वयं को देखें, क्या हमारा अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। और ये आना जाना आपको भले लग रहा हो कि आपके पुरुषार्थ से आ रहा है, पर ये प्रारब्ध है भाई। मीरा जी तो कहती हैं, कर्म की गति न्यारी संतों, कर्म की गति न्यारी। मूर्ख को तुम राज दिए हो, पंडित फिरत भिखारी। उज्ज्वल वर्ण दीनी बगुलन को, कोयल कर दी कारी। कर्म की गति न्यारी, तो प्रारब्ध है भाई। गोस्वामी जी तो और आगे की बात कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को। महादेव तो हंसते हुए मां भवानी से कह रहे, बोले ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। जे ही जस जग रघुपति करही, सोते ही छीन तस हो। प्रभु जिसको जैसा कर देते हैं वैसा हो जाता है। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। इसलिए तो उस दिन मैं आपसे कह रहा था, या तो प्रारब्ध के हाथ के खिलौना बने रहो या प्रभु के हाथ का खिलौना बन जाओ। लाभ इसी में है। जचे जिस तरह नाच नचाओ, जचे जिस तरह नाच नचाओ। थे मन भायो जी नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। तो थोड़ा भी उसका, घना भी उसका, अच्छा भी उसका, बुरा भी उसका। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। समुद्र से मैंने सीखा प्रसन्नता, गंभीरता, स्थिरता। प्रत्येक स्थिति में प्रशांत समान भाव से रहना। फिर मैंने सीखा पतंगे से। पतंगा होता है ना जो अग्नि की लौ पर आकर गिरता है, कह रहे फिर मैंने सीखा पतंगे से। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, दृष्ट्वा स्त्रियं देवमाया तद्भावैर्जितेन्द्रियः। भगवान ने इस बात का विचार करके कि भाई सभी हमारे पास में आ जाएं तो भी ठीक नहीं है, तो स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री रूपी एक माया की रचना की। तो जैसे पतंगा अग्नि की लौ पर आकर गिरता है, आप देखो शायर लोग इस पर बड़ी शायरी करते हैं, कवि लोग बड़ी इसकी कविता करते हैं। वो अग्नि के रूप पर आकर्षित होकर उसकी ओर आता है और परिणाम क्या होता है? अपना जीवन समाप्त कर बैठता है। देखो व्यास जी ने भी लिखा अपनी वाणी में, काम रति सुख की निशानी। इस संसार के सब सुखों में जो बड़ा सुख है वो स्पर्श का सुख है। ये जो हाड़ चाम का देह है, इस देह के प्रति जो वासना है, इस देह के प्रति जो आसक्ति है, वही जीव के सब दुखों में सबसे बड़ा दुख है। इस शरीर के, इस हाड़ चाम के, इस देह के आकर्षण में फंसकर जीव जाने क्या क्या अनर्थ कर बैठता है, इसके रूप पर आकर्षित होकर। देखो मन के पास बुद्धि नहीं है। हम कई बार चर्चा करते हैं, मन को जो चाहिए वो चाहिए, वो विचार नहीं कर सकता है। वो नहीं विचार कर सकता है कि ये कहां से आ रहा है। जैसे भूख लगी हो और भोजन सामने आ जाए तो खाने वाला व्यक्ति थोड़ी पूछता है कि भोजन महात्मा के यहां से आया है कि दुरात्मा के यहां से आया है, और पेट को इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। मन को रस चाहिए, मन को रस चाहिए, वो जहां से मिलेगा वो वहां से लेगा। संसार के रूप पर आसक्त न हो, ये और अंतर।
संसार के रूप के प्रति हमारी वासना समाप्त हो जाए, इसकी उक्ति क्या है, इसकी औषधि क्या है इस रोग की, कि बार बार प्रभु के रूप का दर्शन किया जाए। देखो, संसार के जो रूप का जो आकर्षण है उसको निरस्त करने वाला एक प्रभु का रूप है। बस बार बार प्रभु के रूप का दर्शन करिए। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। प्रभु की मुस्कान, प्रभु की चितवन, प्रभु के नेत्र, प्रभु के चरण, प्रभु की हसन, प्रभु की बोलन, प्रभु के रूप का ध्यान करने से ही संसार के रूप के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो सहज आकर्षण है, क्योंकि इसकी रचना भगवान ने की है। स्त्री के लिए पुरुष बना दिया, पुरुष के लिए स्त्री। और आप स्त्री होकर संसार देखो तो पुरुष में आकर्षण दिखाई पड़ेगा, पुरुष होकर देखो स्त्री में आकर्षण दिखाई पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने व्यवस्था की, प्रथमई भावुक भाव विचारे। ना हमें स्त्री होकर उपासना करनी है, ना पुरुष होकर उपासना करनी है। स्त्री पुरुष होकर भगवान को नहीं पाया जा सकता भाई। जीव होकर सन्मुख होई जीव मोई जबहि। यदि स्त्री होकर रहे तो पुरुष में आकर्षण होगा ही होगा, पुरुष हुए तो स्त्री की तरफ सहज आसक्ति होगी। इससे बच पाना असंभव है। इसलिए कल के सत्र में भी मैंने आपको कहा था, काम करने से काम नहीं जाता है भाई। नाम लेने से, हरि का नाम लेने से ये रोग दूर होता है। प्रभु का दर्शन करोगे, प्रभु के दर्शन में जिस दिन सुख मिलने लगेगा, प्रभु के दर्शन में जिस दिन आनंद आने लगेगा, उस दिन संसार के रूप का आकर्षण जो है वो फीका पड़ेगा। ये तो बड़ा प्रबल आकर्षण है संसार में। अरे पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, महाप्रभु कह रहे हैं। आपकी मेरी तो क्या कहें, बड़े बड़े ऋषि मुनि, कलप कामिनी मन फंद्या, परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। महाप्रभु कह रहे भाई, इससे कौन बचा है, कौन निकला है। यही डरई डरप हरिवंश हित, जिन अब ब्रह्महि गुण सलिल पर, और जिहि नाम निमंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब कर। संसार की कोई भी वस्तु का रूप, व्यक्ति का रूप, स्थान का रूप जो भी है, वो अंत में जीव को बांध कर उसका सदमार्ग से सतमार्ग से पतन कराने वाला है। आप वस्तु के आकर्षण में फंस जाइए, व्यक्ति के आकर्षण में फंस जाइए। अरे शास्त्र तो कहता है कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। काम से आतुर व्यक्ति को न भय है, न लज्जा है, उसे न लोक लाज की कोई चिंता है, न कुल कान की कोई परवाह है। वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, वो तो पशुवत है, वो पशुवत हो जाता है। और यही संसार का सबसे प्रबल आकर्षण है, ये संसार का सबसे प्रबल आकर्षण है। इससे बच पाना लगभग असंभव है। जेहि राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। भगवान बचाए तो कोई बचे। कबीर जी कहते ना, रमैया तेरी दुल्हन लूटा बाजार। कबीर जी कहते प्रभु आपकी माया ने सबको लूटा है, रमैया तेरी दुल्हन लूटा बाजार। और अंत में कहते बोले हम तो बच गए साहेब कृपा से, साहेब की कृपा से हम बच गए। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। हाँ गाओ गाओ। इस दुख रूप संसार में किसी ने सुख पाया है तो बस उसकी कृपा से ही पाया है, उसकी कृपा से ही सुख पाया है किसी ने। ये जो अनेक अनेक प्रकार के पाप ताप जीव के साथ लगे हैं, कैसे जीव इससे मुक्त हो सकता है। जय राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। यही संतों ने कहा भाई, सबको लूटा इसने, कोई बचा तो उसकी कृपा से बचा। जो कीली से लग रहे बाको बाल ना बाका हो, बाको बाल ना बाका हो। मन अटके प्रभु के रूप में, तब इस आकर्षण से बच पाना संभव है। अरे संसार की छोटी सी वस्तु, संसार की साधारण सी वस्तु, संसार की तुच्छ सी शुद्र सी वस्तु आपको और मुझे अटका सकती है, उसमें इतना प्रबल सामर्थ्य है।
एक और बात मैं यहां पर कहूंगा, कभी भी अपने आप को आप इतना सबल, इतना समर्थ न समझें कि भाई अब हम सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो गए। ऐसा यहां पर कोई नहीं है, न मैं, न आप, न कोई था, न होगा। ऐसा यहां पर कोई नहीं है। भगवान की माया कब जीव को मोहित कर ले, नहीं कहा जा सकता। एक ही विधि है, संत भगवान से कहते हैं, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का संहार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रभु बचाए तो कोई बचे भाई। जीव के पास सामर्थ्य नहीं है। जीव तो बार बार जाएगा उसी रूप और गुण के आकर्षण में फंसकर स्वयं को नष्ट कराएगा। ये कल भी सत्य था, ये आज भी सत्य है, और ये कल भी यही सत्य रहेगा। तो जैसे सोने की डिबिया में अगर विष रखा हो, रत्न जटित सुंदर डिबिया पर उसमें विष हो, तो उस रत्न जटित सुंदर डिबिया में रखे रहने से वो विष पान करने योग्य तो नहीं हो जाता है, तो वो प्राण घातक ही। ऐसे जो संसार में जो दिखाई पड़ता है ना, सब सोने की डिबिया है, देखने में बड़ी सुंदर है, हो सकती है, पर है विष। इसका सेवन करो तो अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। और मैं तो यहां तक भी आपको कहूंगा कि आसक्ति, रूप की आसक्ति, देह की आसक्ति जीव से कैसा भी पाप करा लेती है। वो कैसा भी पाप करने को तैयार हो जाता है। छल करेगा, कपट करेगा, पाप करेगा, अपने लिए नरक का दुख अर्जित करेगा। मूल में क्या है? आसक्ति है। समाप्त कर देगा अपने आप को उस रूप के आकर्षण में बंद कर। ऋषि दत्तात्रेय जी कहते, मैंने पतंगे को देखा कैसे बस लौ के, अग्नि की शिखा के उस रूप पर आकर्षित होकर स्वयं को समाप्त कर बैठता है, नष्ट कर बैठता है। फिर दत्तात्रेय कहते हैं, अगला गुरु मेरा बना कौन? भंवरा। हमारे यहां तो इसे मधुकरी कहते हैं ना। तो भंवरे से मैंने क्या सीखा, मधुकर से मैंने क्या सीखा? प्रत्येक पुष्प से थोड़ा थोड़ा रस लेता है। मैंने साधु भी ऐसा ही होना चाहिए। भंवरा जब फूल से रस लेता है ना, तो फूल उसके बाद दुर्बल नहीं हो जाता, अभावग्रस्त नहीं हो जाता, उसका रूप ज्यों का त्यों रहता है, उसकी सुंदरता ज्यों की त्यों रहती है। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं ये साधु भी ऐसा ही हो, संसार से ले, पर कैसे ले कि जिससे ले उस पर कोई बोझ ना पड़े, उस पर कोई बोझ ना पड़े। ये बात साधु के लिए कही जा रही है जो साधक है। और हमारे लिए इसका अर्थ ये है कि हम जहां से भी ले, हम उतना लें कि जिससे हम ले रहे हैं उसे कोई कष्ट ना हो। मुझे तो बहुत बरस पहले एक आयुर्वेद के बड़े विद्वान व्यक्ति ने कहा था, बोले आपको 2 रोटी की भूख है, आप 1.5 खाइए, आप सदा स्वस्थ रहेंगे, आप सदा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और मुझे लगता है ये सिद्धांत जीवन की हर परिधि में लागू किया जा सकता है। अपनी आवश्यकता से थोड़ा सा कम ले लो। और मुझसे कोई पूछे सात्विक जीवन की परिभाषा क्या है, तो मुझे तो सात्विक जीवन की यही परिभाषा लगती है, अपनी आवश्यकता से थोड़ा कम ले लो, यही सात्विक है। और उसमें भी प्रयास करो, यदि आप बांट कर पा सको तो फिर कहना ही क्या। पर अपनी आवश्यकता से थोड़ा सा कम इसको लेने का अभ्यास हो। ये दूसरे के लिए नहीं, अपने सुख के लिए है। आप सदा सुखी रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे। आप देखो, प्रकृति ने आपको मुझे एक मर्यादा बांधकर भेजा है। जब जब उस मर्यादा का अतिक्रमण हम करते तब तब हम दुख पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भूख अलग अलग होती है ना। किसी का पेट 2 रोटी में भरता है, किसी का 4 में, पर सीमा सबके पास में है। 2 रोटी वाला यदि 4 पाने का प्रयास करे तो रोगी हो जाएगा। आवश्यकता से थोड़ा कम लेंगे, आप सदा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो और साधु के लिए तो विशेष रूप से ऐसी आज्ञा है। साधु तो ऐसा ही हो कि अपनी आवश्यकता से थोड़ा कम ले,
माने जिससे ले उस पर कोई बोझ ना पड़े, वो कष्ट ना पाए, जिससे लिया जा रहा है वो कष्ट ना पाए। आप देखो यहाँ ब्रज के जो भजनानंदी संत थे पहले, जो ब्रजवासियों के यहाँ मधुकरी करने जाया करते थे, तो एक एक टूक लेते थे, एक एक ब्रजवासी के यहाँ से एक एक टूक, थोड़ा यहां से थोड़ा वहां से लिया और अपना पेट भर गया। किसी को कष्ट भी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, और अपना निर्वाह भी हो गया। और फिर भमरा ये भी नहीं देखता कि मुझे लाल फूल से लेना है कि पीले फूल से लेना है, थोड़ा थोड़ा सबसे लेता है। तो श्री दत्तात्रेय जी कह रहे, जब मैंने भंवरे को सब फूलों से समान रूप से लेते हुए देखा, तो उससे मैंने ये सीखा कि गुण छोटे से भी ग्रहण करना चाहिए और बड़े से भी ग्रहण करना चाहिए। गुण ग्रहण करते हुए कभी ये न सोचिए, ये न देखिए कि इसकी आयु कम है, इसकी अवस्था कम है, ये किसी और जाति का है, ये किसी और कुल का है। गुण कहीं से भी ग्रहण करने को मिले, उसे ग्रहण करना चाहिए। छोटे से छोटा बालक भी आपको चलते चलते सहज में कुछ सिखाकर चल देता है। और आज तो जहां से चर्चा हमने आरंभ की कि जैसे ही आप में श्रद्धा सक्रिय होती है, गुरु तत्व जागृत हो जाता है, सृष्टि का कण कण आपको सिखाता है। मैं यदि आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी बात बताऊं तो भाई बहुत संतों की वाणी का दर्शन किया, चिंतन किया, और ये सत्य है कि सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। सब संतों की बात कुछ ना कुछ सिखाती है, सब संतों की बात में कुछ ना कुछ विशेषता है, सबकी अलग अलग कुछ खुशबू है, सबसे सीखने को मिला। जो सीखा उससे उसका परिणाम क्या हुआ? अपने इष्ट और आराध्य के प्रति अपना प्रेम, अपना भाव पुष्ट हुआ। श्री जी के चरणों में हमारा प्रेम, हमारा अनुराग पुष्ट हुआ। तो भंवरे से सीखा, एक तो थोड़ा थोड़ा लेना है, और दूसरा गुण कहीं से भी मिले, देश काल जाति स्थिति का विचार किए बिना गुण ग्रहण करना है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, उसके बाद पूछता चलूं कुछ याद भी है कि नहीं? अजगर, किसी को अजगर याद है, किसी को कबूतर याद है, पर चलो कुछ तो याद है। समुद्र, फिर उसके बाद पतंगा, और उसके बाद मधुकर। तो आज की चर्चा यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को प्रणाम। महाराज श्री के चरणों में धन्यवाद।